हेलो एवरीवन, आपने इसके प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे लाइंस एंड एंगल्स के, जिसमें बेसिक चीजें बताई थी कि आखिर में होते क्या क्या है, कैसे एंगल्स होते हैं या लाइंस हमारी कैसी होती है। तो आज हम इसकी रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। उसका पहला क्वेश्चन है 6.13, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी, ये हमारी लाइन है ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट मतलब काटती है, ठीक है। इफ एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। यहां हमने लिखा गिवन। गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree, means this plus this, ये क्या हो गया हमारा 70 डिग्री। एंड एंगल BOD कितना दे रखा है, 40 डिग्री, हमने लिख दिया, ये भी हमें गिवन है। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, मीन्स हमें क्या दे रखा है, एंगल BOD, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल BOE। एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और एक फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE का रिफ्लेक्स, मींस रिफ्लेक्स क्या होता है अभी बताएंगे उसको। तो गिवन हो गया टू फाइंड, फिर हम लिखते हैं टू फाइंड। हमें फाइंड करना क्या है, टू फाइंड में आ जाएगा एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। इतना तो हमने क्वेश्चन में से किया है, फिगर में से किया। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। यहां लिख देंगे हम सॉल्यूशन। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें AOB, तो अगर हम एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा उसका हम कारण लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट बना के, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ये बात समझ में आई। फिर हमें पता है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका सम हमें क्या दे रखा है, 70 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि आ गया हमारा 110 डिग्री। मींस एंगल COE कितना आ गया हमारा, 110 डिग्री। यहां हमने लिख दिया 110 डिग्री। ये क्या है हमारा एंगल COE। लेकिन हमसे पूछा क्या है, एंगल BOE। अगर हम इस लाइन को देखें, हम COD, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब स्ट्रेट लाइन, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो फिर यहां लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे फिर हम एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन यही सेम रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हमें इनकी वैल्यू पता है। अब इनकी वैल्यू क्या है, COE की वैल्यू आई है 110 डिग्री प्लस एंगल EOB, ये हमें निकालना है, प्लस एंगल BOD की वैल्यू क्या दे रखी है, 40 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, EOB।
तो अब हमें निकालना है एंगल ई ओ बी, क्या आ जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ई ओ बी प्लस इनका ऐड किया तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री, ये आ गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई ओ बी यहां से क्या निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। मींस जो हमारा ई ओ बी था ये क्या आ गया 30 डिग्री। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइंड करने को कहा था उसने कहा था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब ये रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कैसे निकलता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो रिफ्लेक्स होता है ये एंगल सी ओ ई है, जो इसके इस एंगल को छोड़ के जो बाहर का ये वाला पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। इट मींस हम इसको निकालते कैसे हैं, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल, अब इसको कैसे लिखें सी ओ ई को तो हम एक नाम दे देते हैं एक्सटर्नल, या फिर इस तरीके को हटा के सिंपल तरीका अपनाते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। मीन्स पूरे 360 डिग्री होता है एंगल हमारा, उसमें से 110 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई विच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई कितना है 110 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 डिग्री। यह क्या आ गया हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.14, ये हमारी फिगर है, लाइन एक्स एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एम एन एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है 90 डिग्री एंड रेशियो इज एज टू बी का है 2:3। मतलब इनके ये बी के क्या रेशियो दे रखे हैं 2:3 और निकालना क्या है हमें सी। अब एक इसमें नया कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है A:B। अब हमें ये देखना है A:B 2:3 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर करेंगे हम अपना सॉल्यूशन। कभी भी कोई चीज रेशियो में दी गई है तो हम पहले लेट कर लेते हैं x, जिसकी रेशियो क्या लेट कर लेते हैं x। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंड A:B क्या गिवन है 2:3। अब इसका जो हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है, फिर लिखेंगे टू फाइंड करना है हमें A एंड B। तो एंगल C क्या करना है हमें फाइंड करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इस एंगल को क्या करेंगे लेट द रेशियो बी एक्स। हमने रेशियो एक्स लेट कर ली तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 2x और बी हो जाएगा हमारा 3x। मींस ए आ गया हमारा 2x, बी आ गया हमारा 3x। अब हम इस लाइन को अगर देखें एक्स वाई जो हमारी लाइन है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना एक्चुअली में क्या एंगल सी। अब एंगल सी निकालने के लिए अगर हम इस डायग्राम को देखें, एक कंप्लीट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका और इसका सम 180 होता है, लेकिन इसमें से हमें एक पता होना चाहिए, तो हम पहले एंगल बी चाहिए। अब एंगल बी कैसे मिलेगा, ये हमारी पूरी लाइन है 90 प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी लिख देते हैं सीधे, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या हो गया हमारे लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स। तो एंगल बी हमने क्या लेट कर लिया 3x, एंगल ए क्या लेट करा हमने 2x, POY दे रखा है 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा हमारा 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 5x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। तो यहां तक पहुंचे हम। अब हमें x की वैल्यू निकलेगी यहां से। x हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो 5x आ गया हमारा 90 डिग्री। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी किसकी वैल्यू आई है x की, लेकिन जो हमारा b चाहिए था b क्या है 3x। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 3 इंटू 18 3 जा 54। तो यह हमारा एंगल कितना निकल के आ गया ये 54। इट मीन्स जो हमारा एंगल बी है वो कितना है 54। अब हमारा एंगल सी आराम से निकल जाएगा। हम स्ट्रेट लाइन लेंगे MON, इसमें एडिशन करेंगे बी और सी का, हम सी फाइंड कर लेंगे। नाउ सिंस MON is a straight line, therefore B plus angle C is equal to 180 degree. Same reason, linear pair of angles। तो हमारा एंगल भी क्या है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी यहां से क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 विच इज इक्वल टू 126 डिग्री आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है इन फिगर 6.15, ये हमारी फिगर है, एंगल PQR, जो हमारा एंगल PQR है वो इक्वल है PRQ का एंगल PRQ शो कर दिया इक्वल है। फिर हमें प्रूफ करना है एंगल PQS, हमें प्रूफ करना है ये एंगल PQS इक्वल है PRT के, इसके प्रूफ करना है। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। सबसे पहले वही गिवन क्या है हम लिखते हैं गिवन है हमें एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है। अब इसमें हमें कुछ फाइंड नहीं करना है, इसमें हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं टू प्रूफ में क्या लिखना है एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। उसके नीचे फिर हम करेंगे अपना प्रूफ। अब हम आते हैं प्रूफ पे। ये फिगर है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल इसके इक्वल मीन्स इसके कुछ होगा रिलेशन होगा। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम इसको प्रूफ करते हैं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये बात समझ में आई। तो PQS यहां से क्या निकला, क्यों क्योंकि हमें प्रूफ करना है PQS, तो हम यहां से PQS निकाल लेंगे। तो एंगल PQS क्या आ जाएगा एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे सिमिलरली एंगल PRT
प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हमें क्या चाहिए, पी आर टी। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। यहां तक पहुंचे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू दोनों सेम है। सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या है ये हमें गिवन है। इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो हम पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू। तो इस इक्वेशन में एंगल पी क्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3 और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन, लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 2 और 3 को, क्या दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसमें साफ साफ लिख सकते हैं, तो इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, अब सिर्फ हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो हमें दिया है इन फिगर 6.16, इफ x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। हमें प्रूफ क्या करना है, AOB इज अ लाइन। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर AOB को हमें लाइन प्रूफ करना है, इट मींस एंगल y प्लस एक्स क्या आ जाना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, जब पहले इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो एंगल 180 डिग्री बनाता है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। इट मींस w प्लस एक्स 180 डिग्री आना चाहिए। सिमिलरली z प्लस w भी क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब हम प्रूफ करते हैं, तो वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, प्रूफ करना है, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रूफ में क्या आएगा, AOB इज अ लाइन। आ गया। अब हम आते हैं प्रूफ पर। अब प्रूफ होना कैसे है, लिया हमने प्रूफ। अगर हम ध्यान से देखें ये इसके इक्वल है, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a। सिमिलरली w प्लस z इज इक्वल टू a। भाई जब दोनों इक्वल है तो हमने एक क्वांटिटी लेट कर ली a। अब हमें एक बात पता है कि इसके पूरा सर्कल यहां से यहां तक आए तो एक कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यहां लिखेंगे ऑन एडिंग 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को ऐड करना है, मींस x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री। क्यों आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्लीट एंगल। ये बात समझ में आई। अब x प्लस डब्ल्यू हमने x प्लस वाई सॉरी क्या लेट किया है, a और y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड भी क्या है, a, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करेंगे 2a क्या आ गया, 360 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 कट किया, क्या आ गया 180
डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? तो हमारा आ गया है 180 डिग्री। इसके बाद 180 डिग्री, तो ए हमारा आ गया 180 डिग्री, और एक्चुअली में था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू ए था, विच इज इक्वल टू क्या आया, 180 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ये होता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी राइट व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है? अब हम लिखते हैं गिवन। इसमें गिवन है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये सिंबल किसका होता है हमारा, परपेंडिकुलर का। तो ओ आर हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू के। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, माइनस है प्लस है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें प्रूफ हमें करना कैसे है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे जो लगे टिपिकल सा है लगे, तो हम सबसे पहले एंगल्स को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। मान लिया एंगल पी ओ एस हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये कंप्लीट हमारा जेड है। मान लिया, क्यों? क्योंकि हम बार बार लिखेंगे पी ओ एस एस ओ आर, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। हमने सिंपल मान लिया एक्स वाई और जेड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, एंगल आर ओ एस। आर ओ एस मीन्स आर ओ एस, वाई निकालना है हमें। सिंपल सी बात है, वाई निकालना है हमें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। वाई निकलेगा कैसे? अगर हम एंगल आर ओ क्यू की बात करें तो 90 दे रखा है, 90। ठीक है, एंगल एक्स गिवन नहीं है, हमने लेट कर लिया वाई, और ये यहां से लेके यहां तक जेड लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम करते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही सेम चीज, लीनियर पेयर ऑफ लाइन रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये बात समझ में आई? अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना गिवन है? क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। इट मीन्स ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 180। तो यहां से आ गया एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? हमें एंगल एक्स मिल गया, एंगल वाई मिल गया, लेकिन हमें लाना क्या है, लाना सिर्फ हमें एंगल वाई है और प्रूफ करना है इसको। अगर हम प्रूफ को ध्यान से देखें तो एंगल पी ओ एस माइनस में है, पी ओ एस, पी ओ एस, पी ओ एस मीन्स ये एक्स माइनस में है, इधर जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस बात में। तो अब हम इस 90 को कैसे लिखें? क्या हम इस एंगल को ये लिख सकते हैं, इस 90 को z में से अगर हम y को माइनस कर दें तो हमें 90 मिल जाएगा। भाई इस पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो 90 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इस 90 की जगह, एंगल z माइनस का एंगल y लिख सकते हैं। आगे लिख देंगे सिंस एंगल z माइनस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एज इट इज क्वेश्चन यहां पे उतर जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y। अब हमें y चाहिए, अब ये ROS हमने क्या लेट किया है, ROS y, तो y को एक साइड ले आएंगे हम, तो ये आ जाएगा एंगल y, ये माइनस का इधर जाके प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल z माइनस का एंगल
एक्स। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद अगर हम देखें एंगल y प्लस एंगल y क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल y इज इक्वल टू एंगल z माइनस एंगल x। ये हो गया। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एंगल z माइनस एंगल x अपॉन में 2। अब हम एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। एंगल z क्या है यहां पे, एंगल z, एंगल SOQ, यहां पे लिखा है QOS, तो हम QOS लिख देंगे, एंगल QOS माइनस का एंगल x, x क्या है, एंगल यहां पे लिखा है POS, एंगल POS अपॉन 2, और एंगल y क्या लिखा है यहां पे, एंगल ROS, हेंस प्रूव्ड। यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन है तो बीच वाला हमेशा क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब 64 डिग्री है, इसका मतलब एंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल। तो हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, बना दिया। अब ये मिडिल वाला है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स वाई जेड। हम देखेंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये कभी कभी रिवर्स भी हो जाते हैं, हम z y x भी लिखना पड़ जाता है। फिर देखते हैं इफ x y इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट p। भाई x y मतलब x y इस तरह लिखा है तो हम इस तरह जाएंगे, तो x y मतलब इस तरह जाएंगे। इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट p तक प्रोड्यूस कर दिया, यहां तक पहुंचे हम। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर हमने बना ली। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, जेड बाई पी को एक रे बाइसेक्ट करती है, उस रे का नाम है वाई क्यू। वाई है और ये क्यू है। इट मीन्स इसने इसको बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में काटना। तो 2 इक्वल पार्ट का मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा, x डिग्री मान लिया हमने। तो हमें क्या पता लगाना है, एक्स वाई क्यू। तो हमें पता लगाना है एक्स वाई क्यू, एक तो ये पता लगाना है। दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का क्या पता लगाना है, रिफ्लेक्स। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमें कितना दे रखा है, ये वाला एंगल 64 डिग्री। तो वही हम सॉल्यूशन पे आते हैं। फिर गिवन, पहले हम लिखेंगे गिवन। तो एंगल एक्स वाई जेड गिवन है 64 डिग्री, और क्या गिवन है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है, प्रूफ तो करना नहीं है, तो टू फाइंड। तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, और क्या निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये निकालना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है पी बाई क्यू, एक स्ट्रेट लाइन है, हमें सबसे पहले देखना होता है हमें निकालना है क्या। एक्चुअली में निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब ये निकलेगा कैसे, अगर हमें ये एंगल पता है, ये नहीं पता, अगर हमें ये पूरा पता पड़ जाए या हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाए तो हम ये बता सकते हैं भाई इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। इट मीन सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब एक्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्स वो पी वाई क्यू स्ट्रेट लाइन है। अगर हम तीनों एंगल का एडिशन कर दें तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही सेम रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हो गया। अब एंगल एक्स प्लस एंगल एस ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स प्लस ये 64 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 64 विच इज कम्स आउट टू बी 116 डिग्री। अभी मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आएगा 116 अपॉन 2, कट किया 2 5 10 2 8 16,
58 डिग्री। इट मीन्स ये हमारा क्या आ गया 58 डिग्री। हमें क्या निकालना था एंगल एक्स वाई क्यू। अब जो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू है कैसे निकलेगा, तो यहां से आ जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल जेड वाई एक्स। तो 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, इसको ऐड कर लेंगे भाई 68 64 122 डिग्री। इसको हम एडिशन एक आसान तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, राउंड फिगर, ये 64 है और ये 58 है, अगर हम इसको 60 मान लें और इसको 60 मान लें 120 हो गया। इसमें क्योंकि 2 कम था, इसमें से 2 आ गए, 60 60 120, 2 बचा, प्लस 2 कर दिया 122 आ गया। किसी और नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा ये कैसे कैसे करते हैं। तो ये हमें मिल गया एक्स वाई क्यू। अब हमसे पूछा इसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी, अब हमें ये निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब ये कैसे निकलेगा, मैंने सिंपल फॉर्मूला है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारी 58 डिग्री। इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 302 डिग्री आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट में।